आरके, ये दूध पी लो, अंदरूनी चोट में आराम मिलेगा। कल जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रागिनी कैसी है अभी? रागिनी पहले से बेहतर है, पर तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी इंसान खुद कुछ नहीं करता, परिस्थिति उनसे वो सब कुछ करवाती है जो उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, दूध पी लो। प्रेस में दे दो। आरके, यू फाइन नाउ? या आई एम फाइन। सर लॉयर कहाँ है? लॉयर आया नहीं अभी तक? हाँ, वो निकल चुका है, अभी आते होगा। काफी देर लगा दी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। आ जाएगा। आरके, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाउ आर यू फीलिंग? अभी बेटर है। तुम्हें भी तो चोट लगी है। सर एक बार उसे फोन करके देख लीजिए ना, चेक कि कहाँ तक पहुंचा है। रिलैक्स रागिनी, वो आ जाएगा। डॉक्टर नील जैसे इंसान के लिए तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो रागिनी? उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए एक रात लॉकअप में रहना ही डिजर्व्स इट। देविका प्लीज, आज कह दिया, दोबारा मत कहना। वो तो उस इंस्पेक्टर ने मेरी बातों को घुमा फिरा के सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया, वरना वी ऑल नो द ट्रूथ। नचिकेत ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं मारा था। लुक आई अंडरस्टैंड तुम इस वक्त गुस्सा हो, यू आर एंग्री विद हिम, बट कम ऑन, ही डजंट डिजर्व टू बी इन जेल। सर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। आप रास्ते में लॉयर को फोन करके वही डायरेक्टली आने के लिए कहिए। हाँ जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए। जब आपको जाना था तब तो आप गई नहीं, अब जब डैड बाहर आ गए हैं तब आप जा रही हैं। नचिकेत बाहर आ गया? हाँ, कब? अभी डैड की बेल की फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। एंड प्लीज आपको ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है कि डैड को बेल मिल गई है तो आप बहुत खुश हैं। हाँ प्लीज लीव दैट। और सच कहूं तो कि डैड को रात भर लॉकअप में रहना पड़ा आप दोनों की वजह से। ये तो अच्छा हुआ कि पैम जैसी बहन है उनके पास, जिन्होंने निवेदिता आंटी को बुला लिया और उनकी बेल करवा दी, वरना आपने तो डैड को जेल भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ये सब फॉल्स स्टेटमेंट देना एंड ऑल। निवेदिता, चलो अच्छा हुआ वो वक्त पर पहुंच गई। अगम, सुहानी कम फास्ट। ब्रो, क्या हुआ? अपने बैग्स पैक कर लो, नीचे ले आओ। हाँ? हम लोग अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं। डैड और बाकी सब लोग वहीं से डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। वहीं से मतलब? हम सब साथ में मुंबई जाने वाले थे ना। डैड यहाँ नहीं आना चाहते सुहानी, कांट यू अंडरस्टैंड? वो कुछ लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, स्पेशली किसी एक का। एक मिनट, इसका मतलब तुम सब वापस चले जाओगे? और डैड? तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना कुछ होने के बाद कोई यहाँ पे रुकना चाहेगा? रागिनी, मुझे लगता है कि हमें भी मुंबई चले जाना चाहिए। नहीं सर, नचिकेत से मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों? अब तो डॉक्टर नील को बेल मिल गई जो तुम चाहती थी। नाउ फॉर व्हाट यू वांट टू मीट हिम? यू नो व्हाट रागिनी, डॉक्टर नील चाहे कोई भी गलती करे, बड़े से बड़ी या छोटे से छोटी, उन्हें तुम्हारे अलावा कोई और सजा दे, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। और आज भी तुम यही कर रही हो। मुझे पता नहीं है कि डॉक्टर नील ने तुम्हें जानबूझकर मारा है या अनजाने में, लेकिन तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार वही है। एनीवे, जाने दो ये सब बातों को। वी हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। कल हमें आरव से मिलने की परमिशन मिली है, हमें उससे मिलने जाना है। रागिनी, बुरी यादें और कड़वी बातों को इधर ही छोड़ दो और चलो। क्या हुआ? अभी तो बताया डॉक्टर नील को बेल मिल गई है। नाउ व्हाई आरंट यू हैप्पी? कहीं तुम इस बात से तो दुखी नहीं हो कि उनकी बेल निवेदिता ने करवाई? मैं लॉयर को फोन करके कह देता हूं कि अब उसकी जरूरत नहीं है। चलो तुम तैयार हो जाओ, हमें मुंबई के लिए निकलना है। नहीं, नचिकेत को कम से कम एक बार मिले बिना मैं यहां से नहीं जा सकती। नील, एम्बैरेस्ड हो
मैं जानती हूँ, क्योंकि जिस औरत के लिए तुमने निवेदिता को छोड़ा था उसी औरत ने तुम्हें लॉकअप में डाला और निवेदिता ने तुम्हें छुड़वाया है। अजीब बात है, इतने दिनों बाद मिले तो ऐसे हालात में। एनीवे, थैंक्स फॉर गेटिंग मी बेल। पर यहाँ से आगे की टेंशन मत लेना, मैं संभाल लूंगा। होते कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? नील, तुम्हारी जिंदगी में कौन शामिल हो सकता है कौन नहीं, इसका फैसला तुम ले सकते हो नील, पर मेरी जिंदगी में यह फैसला सिर्फ मैं ले सकती हूँ। तब भी तुम मुझे छोड़कर रागिनी के पास चले गए थे। मैंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि इसमें तुम्हारी खुशी थी। पर आज जब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी या नहीं करूंगी, ये डिसीजन सिर्फ मेरा है। अब मेरे ख्याल से हमें अमेरिका लौट जाना चाहिए नीला। That's not possible, पैम। क्यों पॉसिबल नहीं? पैम, निवेदिता ठीक कह रही है। नील कांट लीव द कंट्री क्योंकि उस पर केस रजिस्टर हो चुका है। एक ही सूरत में वो इस देश से बाहर जा सकता है। अगर रागिनी ये केस वापस ले ले तो दैट्स द ओनली वे। तुम्हें लगता है वो वापस लेगी ये केस? उसे अगर ये केस वापस लेना होता तो केस करती ही क्यों? थैंकफुली मीडिया को अभी तक कुछ पता नहीं चला है, वरना बात हद से आगे बढ़ जाती। बट यू डोंट वरी पैम, अब मैं आ गई हूँ। आई विल हैंडल इट। मैं किसी भी कीमत पर रागिनी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी और नील को इस केस से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। मेरे ख्याल से नील, हमें तुरंत मुंबई चलना चाहिए। रागिनी ऐसा नहीं कर सकती। What's wrong with you? मतलब तुम अभी भी वही सोच रहे हो? अरे एक रात पूरी लॉकअप में निकाल के आए हो तुम उसकी वजह से। चलो मान लिया कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा वो ऐसा नहीं कर सकती, तो स्टेटमेंट जो उसने दिया है उसे वापस लेने के लिए उसे यहाँ पे आना चाहिए था, राइट? यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में आई थी, नहीं आई ना? इसका क्या मतलब होता है नील? क्या बोलो? वो बस अपने इरादों में कामयाब हो गई है, तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती थी, हो गया। यही तो मैं जानना चाहता हूँ पैम। हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता है उसे पता नहीं हो कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, या फिर उसे किसी ने रोक दिया हो उसे। प्रॉब्लम उसे नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, क्योंकि तुम दिल से सोचते हो, उसकी तरह दिमाग से नहीं सोचते हो तुम, इसीलिए तुम्हारी प्रॉब्लम है। हो सकता है पैम उसे किसी ने बताया नहीं हो कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। क्या तुम सच्ची इस तरह से सोच रहे हो? नील, मैं थी वहां, मेरे सामने हुआ ये सब। अब और क्या सबूत चाहिए? मैं खुद कह रही हूँ ना तुमसे, मेरे सामने उसने ये स्टेटमेंट दिया है। Whatever it is, कुछ तो गड़बड़ है। और वो इंस्पेक्टर, उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। हो सकता है उसी ने कुछ मैनिपुलेट किया हो। मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ, अब शायद रागिनी ही मुझे यकीन दिला पाएगी। नील, पैम तुम नील के साथ जाओ, डोंट लीव हिम अलोन। मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ। जिसको कम इंस्पेक्टर, पेपर्स दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, अब How are you, Ragini? After a really long time. अच्छा हुआ तुम आ गए क्योंकि मुझे कुछ बात नहीं थी। नचिकेत कहाँ है निवेदिता? मुझे अपना स्टेटमेंट चेंज करना है। वेयर इज ही? शर्ली, अब तुम अपना स्टेटमेंट बदलना चाहती हो और नील से मिलना भी चाहती हो, और तुम्हें क्या लगता है नील तुमसे मिलेगा? After all that you've done, क्या नहीं कहा तुमने मुझसे कि उसने तुम्हें मारा, पीटा, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल व्हाट रबिश रागी। मैं नील को अच्छी तरह जानती हूँ एंड आई ट्रस्ट हिम। नील गुस्से में कुछ भी कर सकता है पर एक औरत पे हाथ कभी नहीं उठा सकता। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है निवेदिता, ऐसा कोई इल्जाम लगाया ही नहीं है मैंने। क्या कहा तुमने? बताइए इन्हें मैंने क्या कहा। मैंने बस इतना कहा था कि नचिकेत और आरके के बीच में हाथापाई हुई। मैंने कभी आपसे कहा कि नचिकेत ने मुझे मारा है? मैंने बस इतना कहा था कि नचिकेत और आरके के बीच में हाथापाई हुई थी। नचिकेत बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए उसे रोकने के लिए मैं उसके पास गई और गलती से उसका हाथ मेरे चेहरे पर लग गया, जिसकी वजह से मैं जमीन पे गिर गई। मैंने कभी आपसे कहा कि जानबूझकर नचिकेत ने मुझे मारा या मुझसे मारपीट की? When did I say that? ओ मैडम, ये कहानी आप कितनी बार बता चुके हो मेरे को। हमने लिख लिया है ना जो आपने बताया है। क्या लिखा है आपने? मुझे दिखाइए आप मुझे। आपकी नचिकेत के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है? आप लोग जबरदस्ती कुछ भी लिखा देते हैं। रागिनी रिलैक्स, अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं निवेदिता? These people ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
तुम कुछ करो निवेदिता, यू हैव टू जस्ट रिलैक्स। अब मैं आ गई, आई विल हैंडल ऑल ऑफ दिस। तुम एक काम करो, तुम घर जाकर आराम करो। नचिकेत कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। नील यहाँ नहीं है रागिनी, तुम उससे नहीं मिल सकती। मैंने उसे रिलीज करवा लिया है। तुम घर जाओ, तुम फार्म हाउस गए। रागिनी, सो इंस्पेक्टर, रागिनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है, तो इस केस में कुछ भी नहीं बचा। इनफैक्ट अब तो ये भी साबित हो जाएगा कि आपने पैसों के लिए रागिनी का गलत बयान लिया, उसे डरा धमकाकर प्रेशराइज करके। और आपको पता है ना इसके लिए आपको क्या सजा हो सकती है? वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में? आपकी तो लंबी लगेगी बॉस। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत करिए, मेरा नौकरी का सवाल है। मैं क्या करता हूँ, इस केस को रफा दफा कर देता हूँ ना। रफा दफा क्यों? चलने दीजिए ना केस को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये केस कभी भी खत्म हो। आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको दूं, पर याद रखिएगा इंस्पेक्टर, आपने कभी भी कहीं पर भी अपना मुंह खोला तो आप तो जानती हैं मैं क्या कर सकती हूँ। रागिनी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है आपको रागिनी से? मुझसे बात कीजिए। यही पूछना है ना आपको कि उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है या सब लोगों को गलतफहमी हुई? हाँ डॉक्टर अमन, यही पूछना था, लेकिन उससे पूछना था, आपसे नहीं। आप जानते हैं वो कहाँ है? अभी भी आप रागिनी से सवाल करने की बात कर रहे हैं। सवाल रागिनी को आपसे करना चाहिए। That why did you hit her? आपकी हिम्मत कैसे हुई? और रागिनी आपकी लगती कौन है? हा? अब आपका रिश्ता क्या है रागिनी के साथ? कुछ नहीं। You know what? इसलिए मैं jealous फील नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। और अब जब रागिनी आपकी कुछ लगती नहीं है, तो आपने किस हक से उसके ऊपर हाथ उठाया डॉक्टर नील? देखिए डॉक्टर अमन, मैं समझता हूँ कि आप उसकी फियांसी हैं और आपका मुझसे ये पूछना जायज है, लेकिन मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, ना ही कभी उठा सकता हूँ उस पर हाथ। सब लोग वहां थे, देविका थी वहां, पूछिए देविका से। मैं थी यहाँ पर और मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको डॉक्टर अमन की बाय मिस्टेक वो इस पिलर से टकराई थी और वो। बहुत चुप रहा मैं, लेकिन बस मैं आपको टॉलरेट करता था क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता था, लेकिन अब नहीं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई रागिनी पे हाथ उठाए। नहीं, बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए डॉक्टर। और सिर्फ रागिनी पे क्यों, कोई भी औरत पर हाथ उठाए ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको डॉक्टर अमन, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने रागिनी पर हाथ नहीं उठाया, मेरा हाथ लग गया और उसका सर जाकर टकराया वहाँ। इट्स नॉट माई फॉल्ट, जस्ट एन एक्सीडेंट। डॉक्टर अमन, जब नील कह रहा है कि उसने रागिनी को नहीं मारा, मतलब नहीं मारा, आप बात को क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं? बेटर स्टे आउट ऑफ इट। मैं डॉक्टर नील के साथ बात कर रहा हूँ। आप मेरे डैड के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। Why will I shut up? Shut up. You cannot talk to my dad like that. तुम्हारे डैड ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? नहीं नहीं नहीं, यू शट अप डॉक्टर अमन। मुझसे बात कर रहे हैं ना आप, मुझसे बात करिए, वहां जाने की जरूरत नहीं। बोलिए क्या बोलना है आपको? डॉक्टर अमन प्लीज, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेट्स जस्ट फिनिश इट, ओके प्लीज। आगे बढ़ती है तो बढ़े, आई डोंट केयर, लेकिन मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक ये मुझे बताएंगे नहीं कि इन्होंने रागिनी पे हाथ क्यों उठाया। समझ में नहीं आ रही है आपको बात? जब मैं कह रहा हूं कि मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, गलती से उसे मेरा हाथ लग गया, ये बात समझ में नहीं आ रही आप? झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर नील। हाउ कैन यू हिट हर? यू थिंक यू आर अ मैन दैट हिट मी? एक औरत पे हाथ उठा के अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं? That's enough. उसे पा नहीं सकते इसलिए उसके ऊपर हाथ उठा दिया? हाँ, आप और कर भी क्या सकते हैं आप जैसे लोग? That's enough, डॉक्टर। पहले अपने दोस्त पे हाथ उठाया, फिर अपनी एक्स वाइफ पे। आप जैसा आदमी ईगो में जीता है। डॉक्टर अमन, बी केयरफुल, पर्सनल अटैक। दिया क्या है आपने रागिनी को आज तक? हमेशा झूठ बोलते रहे। आज अगर आरव रागिनी के साथ नहीं है तो उसकी वजह आप है। आज अगर उसकी बेटी उससे नफरत करती है तो उसकी वजह भी आप है। आपके साथ शादी करने के बाद रागिनी हमेशा इनसिक्योर ही रही, क्योंकि आपको 10-10 अफेयर करने की आदत थी। That's enough, डॉक्टर। और रागिनी कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए वो तो सब लोग जानते ही हैं। अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी के लिए आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया। डॉक्टर अमन, एक नाजायज बच्चे के लिए अपनी जायज बीवी और बच्चे को छोड़ दिया आपने।